जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस ऑल टारगेट एग्जाम्स। आज के सेशन को मैं आपके बीच रख रहा हूं और लगातार लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ से हमारी वीडियो और हमारी क्लास लगातार ऑफ चल रहा था। आप सबको अवगत होता होगा कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंह में दांत में कैंसर हो गया था और ऑपरेशन के बाद उनके बीपी लो हो जाने के कारण उनका देहांत हो गया। इस वजह से घर चले गए थे। अब लगातार क्लासेस प्रयागराज में ऑफलाइन ऑनलाइन लगातार चलेगी, लाइव क्लास भी चलेगी। आज के करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के जो मध्य करंट अफेयर्स मोस्टली ललन टॉप बने हुए हैं, उनकी चर्चा होगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखना चाहेंगे कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई वो और एससीओ जो कहलाता है, संघाई सहयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके ऊपर विशेष चर्चा भी होगा कि हाल ही में जो एससीओ है और एससीओ किस प्रकार से चर्चा में बना हुआ है, इसकी बातें होंगी। और लगातार आईपीएल का जो सीजन चल रहा है और आईपीएल का हीरो अभिनेता कौन बना हुआ है, उस पर भी चर्चा होगा। तो ना देरी करते हुए अटैक करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही क्या है, ललन टॉप बना हुआ है, जो कि देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन ये बना हुआ है। क्वेश्चन से पहला ही क्वेश्चन कि किस देश की संसद ने, किस देश की पार्लियामेंट ने समलैंगिकता जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको अपराध की श्रेणी में घोषित करने के लिए एक एक्ट बोले तो, बिल बोले तो, ये पारित कर दिया है। मध्य एशिया का वह कंट्रीज है, मध्य एशिया का वह कंट्री जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम आप सभी भली भांति से जानते होंगे, वह देश है इराक। वह देश क्या है? इराक है। अब हम बात करेंगे सर, इराक में ऐसा क्या समस्या आ गया कि जहां की पार्लियामेंट ने क्या कर दिया कि जो पुरुष महिला जो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं और समलैंगिक अपने जैसे समान जैसे जुड़े हुए हैं और रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट ने अपने देश के कानून के तहत उन्हें देखा जाए तो असत्य पाया है और असत्य माना भी है। इसी एवज में इन्होंने यहाँ यह कानून बना दिया। यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा सर। एक तो बनेगा कि दुनिया के कुल कितने देश हैं, वह कौन कौन से देश हैं जहां देखा जाए तो समलैंगिकता क्या है, अपराध माना गया है, समलैंगिकता अपराध माना गया है, और कहां समलैंगिकता जो विवाह है वहां जारी किया गया है, वहां माना जाता है, और कहां अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इराक है और इराक की जो मुद्रा का नाम है इराकी दिनार है। क्वेश्चन बनेगा सर कि इराक है और इराक की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी की बात करेगा तो बगदाद बनेगा। ठीक है, बगदाद हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि सर इसकी राजधानी के बाद मुद्रा का नाम क्या था, मुद्रा का नाम इराकी दिनार मुद्रा का नाम हो गया। ठीक है। इसके बाद कहेगा अब्दुल अतीफ अहमद, कहा जाता है लतीक रशीद, अब्दुल लतीक रशीद प्रेसिडेंट ऑफ इराक, यानी कि अब्दुल पीटी बोले तो प्रेसिडेंट अब्दुल लतीक अहमद यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब बात किया जाए कि सर अमेरिका ऐसे देशों में
और वह भारत व चाइना ऐसे देशों में क्या यह देखा जाए तो अपराध माना जाता है? तो कहा जाता है कि देखिए सर, अगर अमेरिका की बात किया जाए तो, या नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो, इन देशों में समलैंगिकता विवाह यह मान्य है। लिखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो, यहाँ पर देखा जाए कि सर यूएसए की बात किया जाए तो, या आयरलैंड की बात किया जाए तो, या ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो, या ब्राजील जैसे देशों की बात किया जाए तो, यहाँ समलैंगिकता जो विवाह है ना, समलैंगिकता विवाह जो है यहाँ पे यह मान्य है। लेकिन भारत, चीन और देखा जाता है श्रीलंका, ब्रिटेन, नेपाल और रूस, भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन, इन देशों में समलैंगिकता जो है अपराध नहीं माना जाता है। तभी तो यहाँ पे देखा जाता है मुंबई के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, कि यहाँ समलैंगिकता जो है रिलेशनशिप बना हुआ है। लेकिन जहां बात किया जाए कि समलैंगिकता जो है कानून के तहत कठिन कानून बन गया और उस देश में देखा जाए तो सजाए मौत हो जाएगी, इसकी यह कानून बना। यही मैं बात करता हूं इराक की जो बात करेगा तो दोस्त, इराक में यह हो जाएगा कि समलैंगिकता अगर रिलेशनशिप बनाते हैं, आप संबंध में रहते हैं, तो आपको क्या होगा, 7 साल की सजा होगी। सजा की अगर देखा जाए तो 7 साल होगा। इसके पहले अगर देखा जाए तो, इसके पहले देखा जाए तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में यहाँ मौत की सजा हुआ करती थी। ऐसा भी देश है जहां देखा जाए इराक के दौरान ईरान, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के बाद देखा जाए तो युगांडा, सऊदी अरब और सोमालिया, सऊदी अरब में भी, सोमालिया भी, युगांडा भी और क्या बोलते हैं पाकिस्तान भी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ सजाए मौत है। समलैंगिकता जो संबंध है यहाँ सजाए मौत की यह कानून बना हुआ है, सजा बनाया गया है। चलिए अब बड़ी बात आती है देखा जाए तो आईसीसी का। तो आईसीसी में ये बात कह रहा है कि इंडिया टीम ने क्या किया दोस्त, इंडिया टीम ने क्या किया है, किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व जो कप 2024 का हुआ अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है युवराज सिंह। उस व्यक्ति का क्या नाम है? युवराज सिंह नाम बना हुआ है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, युवराज सिंह के बाद उसने देखा जाए कि इसके पहले उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को, इसके पहले आईसीसी ने, यानी कि सर 2023 की बात कर रहे हैं का, हाँ 2023 में आईसीसी ने क्या किया था, उसेन बोल्ट को और क्रिस गेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को क्या बनाया था, क्रिस गेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बीजिंगजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जहां भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिल चुकी हुई है, जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बना रहा है, क्योंकि देश के सबसे अमीर देखा जाए तो व्यक्तियों का वह जो कंपनी है उसने बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में संभाल रखा है।
जो कहा जा रहा है कि बिजिजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जिसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है, वह राज्य है केरल। अच्छा सर, जैसे केरल बात आती है वहां बन जाता है आपके दिमागों में क्वेश्चन। सर एजुकेशन के मामले में केरल 1 नंबर पा रहा है। 94 पॉइंट देखा जाए कि 53 के एवब में यहाँ एजुकेशन परसेंट बना हुआ है। अब देखते हैं कि केरल में जो यह बनाया जा रहा है, देखा जाए तो ट्रांसशिपमेंट, यह अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के नेतृत्व में यह बनाया जा रहा है। अब अडानी ग्रुप कहां से हुआ कि गौतम अडानी, ठीक है। अगर बात किया जाए सिंगापुर और अन्य देशों के साथ भारत का अगर देखा जाए तो इस बंदरगाह से 75%, कितना भाई, तो 75% आयात निर्यात होता रहता है इस बंदरगाह से, ठीक है। अब क्वेश्चन बन रहा है कि पिछले अगर देखा जाए तो हर साल, नहीं क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन नृत्य दिवस जो मनाया जाता है यह मनाने की शुरुआत कब होती है और यह कब मनाया जाता है, ये आपको अवगत करा दे कि 29 अप्रैल को यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार देखा जाए तो 1982 में यह मनाया गया था। 92 में बनाया गया था। फ्रांसीसी नर्तक जीन जार्जेस के जन्मदिन पर एक नाम है फ्रांसीसी नर्तक जीन जार्जिस के जन्मदिन के अवसर पर यह नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पहली बार 92 में मनाया गया था। चलिए, इसके बाद जो है बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है, VVI है, लर्न टॉप क्वेश्चन है कि तियागोग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोंग 18 नाम से अवगत होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। सेंझोंग 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? सेंझाओ जब बात आएगा तो डंके की चोट पर आप कहिएगा सर चीन, यानी कि चीन ने अंतरिक्ष एजेंसी इनके अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है तियांगिंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। इसके बाद देखा जाए, जब बात किया जाता है चीन की, और चीन के लगे हाथों में आपको स्पष्टता देना चाहता हूं कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह सहयोग संगठन है, जिसे हम क्या कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO के नाम से जानते हैं। इसी का जो चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है, सचिवालय है, मुख्यालय है, किसका? SCO का, ठीक है। इसकी गठन की बात किया जाए तो 15 जून 2001 में इसकी स्थापना होता है। लेकिन इस संगठन, इस ऑर्गेनाइजेशन के आशय क्या है, मतलब क्या है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह जो है
सिक्योरिटी के रूप से, सुरक्षा के मामले में यह देश ने एक ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संगठन बनाया और संगठन मिलकर यह अपने ऊपर कार्य करता है। लेकिन आपके दिलों और दिमागों में यह क्वेश्चन बनता होगा मेरे मित्र, मेरे भाई, कि इस एससीओ के सदस्य में क्या, संगठन में क्या भारत भी शामिल है? हाँ सर, भारत भी शामिल है। लेकिन इसमें कौन कौन देश शामिल है आपको मैं अवगत करा देता हूं। और अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखा रहा होगा या लिखा नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूं। पहले भारत होगा तो पाकिस्तान होगा, तो भारत है तो पाकिस्तान है, और पड़ोसी में ड्रैगन चीन है। जब चीन होगा तो काउंटर वायलेंस करने के लिए रसिया पहुंचेगा ही। और चीन से जो रसिया से जो जुदा हुए थे कुछ देश, जैसे हम कहते हैं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, यह देश है। देखा जाए तो 4 और 4 8 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर संरक्षक के रूप में 2 देश शामिल हुए हैं। पहला एक देश है बेलारूस और दूसरा है मंगोलिया। तो बेलारूस और मंगोलिया संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं इस एससीओ में। अब बात किया जाता है कि इस प्रकार से संगठन जो बना हुआ है कहाँ तक कारीगर साबित हो रहा है। तो बहुत ही अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंस है कि अभी जो एससीओ का समिट हुआ है, जो अधिवेशन हुआ है, यह किर्गिस्तान में किया गया है। किर्गिस्तान में एससीओ का क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की धारा। और आईपीएल की धारा में अब तक के आईपीएल में, अब तक के कह दे तो मैं, अब तक के आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो युगेंद्र चहल बन चुके हैं। अभी इस 2024 आईपीएल के सीजन में लगभग 7-8 विकेट ले चुके हैं, जहां तक मुझे अवगत है। नेक्स्ट कल की करंट अफेयर्स में इनकी और जानकारियां मैं जुटाकर आपके बीच प्रस्तुति में लेकर आऊंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ नहीं, अध्यक्ष की बात करता है कि अगर इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है अरुण, इनका नाम है अरुण अलगप्पन। अरुण अलगप्पन इनका नाम है। अरुण अलगप्पन इनका नाम है और यह कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष बने गए हैं। लेकिन आप सटीकता से इसको पहचानिएगा कि सर इस करेंट अफेयर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि जो यह कंपनियां न है, यह कंपनियां, यह रसायन कृषि क्या करती है? कृषि रसायन कंपनी है, कृषि रसायन कंपनी है। और इसकी भाई स्थापना 1960 में 1960 में किया गया था। आराम से रहिए, ना बोलिए, ना बोलिए। कृषि रसायन कंपनी है जो 1960 में क्या हुआ है, इसकी गठन किया गया है। लेकिन आपके दिमागों में क्वेश्चन बनेगा सर कि सर स्थापना की आपने बात कर दिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद में, इसका हेड क्वार्टर है। किसका? तो इस कोरोमंडल इंटरनेशनल जो रासायनिक कृषि कंपनी है, जो कि कृषि सुरक्षा प्रोटेक्शन हेतु यह जो उत्पादन करती है, लिक्विड बनाती है, उसी के लिए जानी जाती है। अरुण अलगप्पन इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो 1960 में इसकी स्थापना किया गया है डंके के चोट पर। और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक किसे बनाया गया है? संयुक्त निदेशक किसे बनाया गया है? एक मेरे स्टूडेंट का नाम है, उसी से याद कर लीजिएगा, अनुराग कुमार को बनाया गया है। लेकिन यहाँ भाई साहब, यहाँ पे एक सोचने वाली बात होगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, तब प्रवीण सूद हैं। क्या है? 2024 के अकॉर्डिंग पूछे कि कौन है, तो प्रवीण सूद हैं। लेकिन 2023 में पुरानका पूछेगा कि कौन थे, इसके पहले तो उनको कहे सुबोध जायसवाल थे। सुबोध जायसवाल यानी कि सुबोध जायसवाल के स्थान पर प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है। लेकिन संयुक्त निदेशक कौन है? तो अनुराग कुमार बने हुए हैं। सर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सर इसकी स्थापना नहीं बताएं या किस से देखा जाए मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, तो यह बात किया जाए तो होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या करती है? होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग यह कार्य करता है और यह सीधे रिपोर्ट अपने गृह मंत्री को करती है। अगर इसकी स्थापना पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की, तो 1963 में इसकी स्थापना किया गया है। डंके के चोट पर अंतिम क्वेश्चन है, प्रहार करने जा रहे हैं। यूजीसी जो है कि नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एंड इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कौन होती है? तो देखते हैं सच्चिदानंद मोहंती जी को। सच्चिदानंद मोहंती जी इसके तो बन चुके हैं नए मेंबर। लेकिन इसकी अगर अध्यक्ष पूछे यूजीसी के, रुक जाओ 2 मिनट, इसके अध्यक्ष पूछे तो जगदीश कुमार इसके क्या हैं? यूजीसी के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना की बात पूछे तो इसकी स्थापना नहीं दिख रहा है ना, इसकी स्थापना यूजीसी की स्थापना 1956 में होती है और 1956 में यूजीसी की स्थापना होती है और यह इसके प्रमुख जगदीश कुमार बनाए, सच्चिदानंद मोहंती जी इसके नए मेंबर बनकर आए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।